नमस्कार, स्पोर्ट्स सेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। मेरे पीछे इस तस्वीर पर उस गेंद का नजारा है जिस गेंद को लेकर के आईपीएल 2022 के 34वें मैच में हंगामा हो गया। यह 34वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। राजस्थान ने इस मैच को 15 रनों से जीता, लेकिन ये आखिरी ओवर था राजस्थान रॉयल्स जब गेंदबाजी कर रही थी, दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। दरअसल राजस्थान की टीम ने 223 का स्कोर दिया था, टारगेट दिया था बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को, जिसे बनाने में दिल्ली उतरी थी, बनाने के लिए उतरी थी और लगातार विकेट्स गिरते जा रहे थे, लड़खड़ा रही थी दिल्ली, लेकिन जैसे तैसे करके मैच अंत तक लेके आई। आखिरी 6 गेंदों में 6 छक्कों की जरूरत थी, यानी कि 36 रनों की जरूरत थी दिल्ली को मैच जीतने के लिए। पहली गेंद पर रोवेन पॉवेल ने छक्का मारा, दूसरी गेंद पर रोवेन पॉवेल ने एक और छक्का मारा, तीसरी गेंद पर रोवेन पॉवेल ने एक और छक्का मारा और यह तीसरी गेंद का नजारा है। यह तीसरी गेंद का नजारा है जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। बवाल क्या खड़ा हुआ? छक्का तो लगा, लेकिन डिमांड करी नो बॉल की कि ये नो बॉल है, काफी ऊपर आ रही थी, कमर के ऊपर थी, तो नो बॉल दी जानी चाहिए, पहले रोवेन पॉवेल ने कहा। फिर दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में कप्तान ऋषभ पंत भी आग बबूला हो गए। उन्होंने भी बार बार कहा कि नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल दीजिए। दिल्ली कैपिटल्स का पूरा खेमा कहने लगा कि नो बॉल है। और वहीं इस समय जब ये चल रही थी कहानी, उसी समय ऋषभ पंत ने वापस बुलाने का जो है इशारा किया अपने बल्लेबाजों को कि वापस आ जाइए, बेईमानी से हमें नहीं खेलना है, मतलब ये नो बॉल दी जानी चाहिए थी बट नहीं दी, तो ऐसे हमें नहीं खेलना है। वापस आने का इशारा ऋषभ पंत ने दिया, लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या नो बॉल थी? हालांकि नो बॉल दी नहीं गई और गेंदें डाली गई और गेंदों में चौथी गेंद जो है डॉट हो गई, दिल्ली वहां पर हार गई मुकाबला। लेकिन अगर ये नो बॉल नहीं होती तो क्या दिल्ली जीत जाती? अगर ये नो बॉल नहीं होती तो एक और एक्स्ट्रा गेंद मिलती, फिर और आसानी हो जाती दिल्ली के लिए मैच जीतने में, अगर वो नो बॉल दी जाती तो। लेकिन ये नो बॉल नहीं दी गई। नियम क्या कहता है? सबसे पहले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, नियम कहता है कि अगर यहां पर हाइट की नो बॉल पर अगर आउट हो जाता है बल्लेबाज तो थर्ड अंपायर चेक करेगा, वरना थर्ड अंपायर चेक नहीं करेगा। फील्ड अंपायर ही उसको बताएगा कि नो बॉल है या नहीं है, ये नियम कहता है। तो वहां पर थर्ड अंपायर की जो है मांग कर रहे थे ऋषभ पंत भी, और उनकी टीम के सारे सपोर्ट स्टाफ वाले भी, सारे के सारे कोचेस भी यही मांग कर रहे थे कि आप थर्ड अंपायर से चेक कराइए। लेकिन उस गेंद पर छक्का लगाता, ना कि रोवेन पॉवेल आउट हुए थे, तो इस वजह से छक्का तो नहीं उसको थर्ड अंपायर के लिए कंसिडर नहीं किया गया। समझा बुझाकर वहीं पर मामले को दबाया गया और उसको नो बॉल नहीं करार दे करके लीगल बॉल करार दिया गया, और उसके बाद एक बॉल डॉट हुई और दिल्ली ये मैच हार गई। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्विटर पर सभी जगह अब ये बॉल जो है इस समय हवा बनी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये मुद्दा चर्चा में है, और चर्चा में इस वजह से है क्योंकि ये विवादित विषय है। विवादित विषय की नो बॉल थी या नहीं थी? अगर ये नो बॉल थी तो क्यों नहीं दी गई? अगर ये नो बॉल नहीं थी तो ऋषभ पंत ने जो रवैया किया वापस आने का, वो क्या था? क्या अंपायर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? क्या ऋषभ पंत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? तमाम सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। कोई इनकी तरफदारी कर रहा है तो कोई इनके खिलाफ बोल रहा है, कोई दिल्ली की तरफ से बोल रहा है, कोई अंपायरों की तरफ से बोल रहा है, तमाम तरीके की बातें जा रही हैं। लेकिन ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि ये नो बॉल थी या नहीं थी। आप कमेंट करके जरूर बताइए नो बॉल थी या नहीं थी। लेकिन किसको सजा मिलनी चाहिए, किसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? अंपायर्स के ऊपर, क्योंकि आईपीएल 2022 में हमने पहले मुकाबलों में भी और इससे पहले के मुकाबलों में भी खराब अंपायरिंग देखी है, चाहे वो विराट कोहली का रन आउट हो या फिर आज की नो बॉल हो। ऐसे हमने पहले भी खराब अंपायरिंग देखी है। अंपायरिंग का खराब स्तर आईपीएल 2022 में देखने को मिला है। तो सजा क्या अंपायरों को मिलनी चाहिए या फिर ऋषभ पंत को इस रवैये के लिए सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि यहां पर अगर नो बॉल नहीं होती मैच बदल जाता, 2 पॉइंट आते, और अगर दिल्ली आखिर में जाके उन 2 पॉइंट की वजह से प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाती तो मलाल रहेगा इस चीज का। तो जैसा भी आप सोचते हैं किसकी गलती थी और किसको सजा मिलनी चाहिए, नो बॉल थी या नहीं थी, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, एक बात मैं जाते जाते जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि नियम ये कहता है अगर उस बॉल पर आउट हो जाता है बैट्समैन हाइट वाली नो बॉल पर, तभी थर्ड अंपायर चेक करता है, वरना चेक नहीं करता। ये नियम है। अब बदला जाएगा तो नियम ही बदला जाएगा, ये मेरी फाइनल बात थी। लेकिन आपके मन में जो भी हो कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।